हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रिलीजियस ट्रैवल ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ सुदामा कुटी, और सुदामा कुटी से संबंधित एक वीडियो मैं पहले भी दे चुका हूँ। और मैंने कहा था कि अगर सुदामा कुटी में ठहरने के लिए अगर आपको जगह नहीं मिले तो आप फिर क्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको सुदामा कुटी में रहने को जगह नहीं मिलती तो उसी के पास एक खूबसूरत सा, एक प्यारा सा आश्रम और है। उस आश्रम का नाम ये भी मैं आपको बता दूंगा, और उस आश्रम में आपको रहने की जगह मिल जाएगी। दोस्तों, तो हम उसी आश्रम में इस वक्त जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इस आश्रम में आते हैं तो आपको अटाला चुंगी से सीधे सुदामा कुटी तक का ऑटो पकड़ना है। यहाँ आने के बाद आपको आश्रम मिल जाएगा। दोस्तों, रास्ते में काफ़ी मंदिर आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे जो काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। और इन मंदिरों की अपनी एक खास विशेषता है। तो जैसे कि कहा जाता है कि ये वृंदावन है, कृष्ण का धाम है। बस यहाँ आपको मंदिरों से सावधान रहना है, बाकी और सब कुछ ठीक है। दोस्तों, चलो लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं वो आश्रम। तो दोस्तों, ये है वो आश्रम जिसका नाम है भक्तिमाला आश्रम। दोस्तों, ये आश्रम भी तभी बना था जब सुदामा कुटी बनी थी। काफ़ी समय पुराना आश्रम है ये, और इस आश्रम में आपको मिलेगा बिल्कुल घर जैसा वातावरण। आप इस आश्रम में अगर रहते हैं तो आपको घर की भी याद नहीं आएगी, इतना खूबसूरत ये आश्रम है। पूजा पाठ यहाँ होती रहती है, दिन भर यहाँ घंटों घड़ियाल बजते हैं, और हमेशा यहाँ आरती, पूजा और सत्संग, प्रवचन, भजन, कीर्तन आदि होते रहते हैं आश्रम में। और दोस्तों, इस आश्रम में आपको काफ़ी कम कीमत पर रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप निर्धन हैं, आपके पास कुछ नहीं है और आप वृंदावन में फंस गए, तब भी आप इस आश्रम में आ जाइए, आपको फ्री स्टे करने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास सामर्थ्य कम है देने का, तो आपको 50 रुपये में भी रात्रि को यहाँ रुकने को मिल जाएगा, और आप जब तक चाहें तब तक यहाँ पर रुक सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों, इतना सुंदर ये आश्रम है, और अभी हम इस आश्रम के अंदर आपको ले जा रहे हैं, और इस आश्रम के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यह आश्रम सुदामा कुटी के एकदम करीब में है, यही कोई 20 कदम की दूरी पे। और अब हम इस वक्त आश्रम के अंदर आ चुके हैं। यह आश्रम है काफ़ी सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत है, और इसका धीरे धीरे और भी निर्माण किया जा रहा है, यानी जीर्णोद्धार इसका किया जा रहा है। और यहाँ पर एक छोटी सी गौशाला भी आपको देखने को मिलेगी, और भंडारे यहाँ समय समय पर होते रहते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ 10 दिन यहाँ अगर रहते हैं तो 10 दिनों में कम से कम 4 दिन तो आपको यहाँ का भंडारा देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ रहने वाले सभी तमाम लोगों को भंडारा खिलाया जाता है। और भंडारे वही लोग करते हैं जिनकी किसी की मनोकामना पूरी हो गई, या किसी का घर में बच्चे का जन्म हुआ, या किसी की शादी हो निपट गई, या कोई भी शुभ कार्य उनके घर में अगर हो गए हैं, तो वो भंडारा करने के लिए यहाँ आते। अगर उनके परिवार के ज़्यादा सदस्य नहीं हैं और वो कम से कम 200-400 आदमी को भंडारा अगर करवाना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी गौशाला भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर 8-10 गायें हैं, 2-3 उनके बच्चे हैं। अगर आप गायों से स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो आप इन गौशालाओं में गायों की सेवा भी कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी सुंदर ये जगह है। ये देखिए, आप छोटे छोटे से गाय के बच्चे भी यहाँ दिख रहे हैं आपको, और यहाँ इनकी गौशाला भी बनी हुई। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लेके चलता हूँ आपको यहाँ के रूम में। यहाँ कई रूम ऐसे हैं जो अटैच लेटरिन बाथरूम वाले हैं, और कई रूम में आपको कॉमन लेटरिन बाथरूम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो सब कुछ मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगा। ये रस्सियाँ लगाई गई है जहाँ पर लोग अपने कपड़े को धो के सुखा देते हैं, और
ये मैं आपको एक कमरा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो एक अच्छी सी फैमिली इस कमरे में रह रही है और इन्होंने भी 200 रुपये मात्र दे रखा है। और अब मैं आपको इस कमरे को दिखाता हूँ। इन्होंने जो ये जो दीवान है, जो बेड है, वो बाहर निकाला हुआ है और खुद जमीन पे सोए हुए हैं, क्योंकि ये यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और इन्होंने कहा होगा कि भाई हम बेड पे नहीं सोएंगे, जमीन पे सोएंगे। और ये यहाँ पर पिता और पुत्री दोनों हैं। तो दोस्तों ये आप इसको देख लीजिए, काफी सुंदर कमरा है और इस कमरे का मात्र किराया 200 रुपये पर रात्रि का है। तो ये आप सोच सकते हैं कि 200 रुपये में केवल 100 रुपये एक आदमी का। और ये दोस्तों देख रहे हैं, ये मेरा कमरा है जो मुझे दिया गया है। मैं भी इस कमरे का किराया मात्र 150 रुपया दे रहा हूँ। और इस कमरे को मुझे कमरे के साथ साथ लैट्रिन बाथरूम भी अटैच में मिला हुआ है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी खूबसूरत कमरा है। 100-150 रुपये में अगर आपको कमरा मिल जाता है, वो भी वृंदावन में, तो काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि कहते हैं राधाष्टमी, जन्माष्टमी, होली, दिवाली आदि, एकादशी आदि ऐसे त्यौहार होते हैं। इन त्योहारों पर यहाँ पर कमरा मिलना मुश्किल हो जाता है, लोग रोड पे सोते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा अटैच लैट्रिन बाथरूम है और यहाँ पे रस्सी में मैंने अपने कपड़े सुखाए हैं और ये बाल्टी है। तो दोस्तों बस इस धर्मशाला में या इस आश्रम में जब भी आप आते हैं, आपको एक काम करना है कि अपनी सेवा आपको खुद करनी है। यानी अपने कमरे का झाड़ू आपने खुद लगाना, बिस्तर आपने खुद समेटने, साफ सफाई का आपने खुद ध्यान रखना है दोस्तों। ये महंत जी हैं जो सेवा कर रहे हैं और ये गौशाला है छोटी सी इस भक्तिमाला आश्रम की, जहाँ पर 5-7 गाय हैं। अगर आप चाहो तो आप इनकी भी सेवा कर सकते हैं और गायों से अगर आपको लगाव है तो आप आइए, जब भी आप यहाँ रहें आप गायों की भी सेवा कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर गाय हैं। गायों के लिए गौशाला है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। गायों को अभी बाहर रखा गया है और शाम को गायों को अंदर डाल दिया जाता है और इन्हीं गौशालाओं में गाय रहती है दोस्तों। तो काफ़ी सुंदर जगह है ये। जहाँ गाय है वहाँ शांति जरूर होती है। ये आप देख रहे हो, ये 2 मंजिल का है। भक्ति के कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ। ये 2 मंजिली है। ऊपर की मंजिल में भी आपको लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था अलग से मिल जाएगी। कॉमन में मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। और ये इस तरफ का एरिया है, इसका भी ये काफ़ी दूसरे मंजिल पर भी काफ़ी रूम बने हुए हैं जहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये, देख सकते हैं आप। इतना बड़ा वृक्ष है जहाँ ठंडी ठंडी हवा आती है। और अभी हम ऊपर भी आपको लेके चलते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। नीचे काफ़ी रूम ऐसे हैं जहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था है, लेकिन ऊपर भी कॉमन टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था। और टॉयलेट बाथरूम जो है वो स्टैंड टॉयलेट बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो उम्र दराज आते हैं। तो उम्र दराज लोगों को क्या होता है, कभी पैर में दर्द है, कभी क्या है। तो इस हिसाब से उन लोगों को ध्यान में रखकर टॉयलेट बाथरूम स्टैंड में बनाया हुआ है। ये आप बाथरूम देख रहे हैं और ये नल लगे हुए हैं, ये ऊपर शावर लगा है, ये लाइट है, आप आराम से देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर बाथरूम है। यहाँ पर आप नहा धो सकते हैं और जितने भी टॉयलेट आप देखेंगे वो सब स्टैंड टॉयलेट है। यहाँ पे भी स्टैंडिंग टॉयलेट है और बैठने का टॉयलेट केवल यहाँ पर एक ही दिखेगा आपको। या आप एक ही टॉयलेट आपको देखने को मिलेगा जो बैठ के करने का है, बाकी सब स्टैंडिंग टॉयलेट है दोस्तों। ये एक हॉल है, इस तरह के काफ़ी बड़े हॉल आप देखने को मिलेंगे आपको। इस हॉल को इस हिसाब से दिया जाता है कि अगर आप श्रद्धालु यहाँ पर 10 या 15 आ रहे हैं तो 10-12 श्रद्धालु को इस हॉल को दे दिया जाएगा और उनसे 500 रुपये के करीब ले लिया जाता है, यानी 50 रुपये प्रति श्रद्धालु इस हॉल की कीमत है दोस्तों। तो ये है भक्तिमाल का बड़ा। इस तरह के कई हॉल हैं, मैंने आपको एक ही दिखाया, कई हॉल हैं इस तरह के। ये देखिए दोस्तों, ये कम से कम 15 आदमी को रहने का हॉल है। इसमें अगर आपको एक रात, अगर 2 रात रहना हो, 700 रुपये के करीब अगर आप देते हो, 15 आदमी हो तो
50 रुपये प्रति व्यक्ति ही आपको शुल्क पड़ेगा इसका। 50 रुपये प्रति व्यक्ति किराया ही पड़ेगा। तो ये हिसाब है और सुंदर है, काफ़ी घर जैसा वातावरण है यहाँ का। मैं भी काफ़ी दिन यहाँ रहा हूँ, 2-4 दिन रहा हूँ और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप 10 दिन के लिए आएँ तो आपको कम से कम 5 दिन तो भंडारे खाने को मिलेंगे यहाँ पर, जो लोग करवाते हैं, वो भी हम इस वक्त आपको बता देते हैं। ये भी एक देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर टॉयलेट बाथरूम है। ये बाथरूम है, यहाँ पर लेडीज आराम से नहा सकती है, वो भी बुजुर्ग औरत, जो बुजुर्ग है वो नहा सकती है आराम से यहाँ पर। और ये बैठ के टॉयलेट करने की है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बैठ के टॉयलेट करने की स्थान है। और ये स्टैंडिंग टॉयलेट है, उन महिलाओं के लिए है जिनकी घुटने दर्द करते हैं, कमर दर्द हो जाती है, वो यहाँ पे बैठ के कर सकती है। जो जवान है वो आराम से नीचे कर सकती हैं। और ये स्पेशल टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है, जिसका ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। ये आप इसको देख रहे हैं, ये दरवाज़ा बंद कर दिया आपने। उसके बाद आप आराम से कपड़ा अपना खोलो और आराम से अपना टॉयलेट बाथरूम करके पूरी कंप्लीट होके फिर उसके बाद आप जाइए। तो काफ़ी सुंदर जगह है ये, देख लीजिए आप, इस वक्त आप देख रहे होंगे, काफ़ी सुंदर जगह है। तो दोस्तों ये है इस भक्तिमाला आश्रम के कमरे और उनकी टॉयलेट की व्यवस्था। जब यहाँ पर भंडारा लगता है तो वो ये किचन है, इस किचन के अंदर ही भोजन बनाया जाता है। ये अभी हमारे पंडित जी हैं यहाँ पर अपने लिए भोजन वगैरह चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और पूजा पाठ का कार्य ये करते हैं। काफ़ी सुंदर जगह है ये। और कुछ भोजन यहाँ बनता है और कुछ भोजन यहाँ बाहर बना लिया जाता है, जो आप देख लो। यहाँ पे ईंटों का चूल्हा बना के फिर इस भोजन को बना लेते हैं दोस्तों। और ये अगर कभी यहाँ पर पूजा, सत्संग, प्रवचन, भागवत, ऐसे कोई छोटी मोटी जो प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम को यहाँ करते हैं। ये काफ़ी सुंदर आप देख रहे हैं, मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर ये राजा राम, लक्ष्मण, सीता की प्रतिमा है, हनुमान जी हैं साथ में। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और दोस्तों काफ़ी सुंदर जगह है ये। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम। ये काफ़ी सुंदर। और ये जो महंत है, उनकी प्रतिमा है यहाँ पर, जो पहले महंत थे, उन्होंने ही इसे बनवाया था। सुदामा कुटी के साथ ही ये बना था दोस्तों। सुदामा कुटी जितना पुराना उतना ही पुराना ये भी है। और ये सब कमरे हैं, इन कमरे के अंदर आने वाले जितने भी भागवत करने वाले श्रद्धालु सब रहते हैं। और भागवत यहीं होती है, सत्संग यहीं होती है, पूजा पाठ यहीं होती है। दोस्तों अभी हम ये सुखद इन्हीं जो भक्तमाल के आश्रम के महंत हैं, जो यहाँ का सारा कार्यक्रम देखते जालते हैं, उन्हीं से बात करवा रहे हैं आप। उन्हीं के द्वारा आप सुन लेंगे कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु को किस हिसाब से आना, किस हिसाब से ठहरना। और चलिए उन्हीं से बात करते हैं। ये हमारे पंडित जी हैं, अभी ये चाय लेके आ गए हैं, देखो हमको भी पीने को मिल रही है। ये है हमारे महंत जी, जो हमें बताएंगे कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था है, कैसे उन्हें आना है, किस तरह से उन्हें वो किराया विराया क्या लगेगा, किस हिसाब से उन्हें रहना है और क्या यहाँ के नियम है, सारे कुछ बताएंगे। बताइए बहन जी। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की जय हो। बताइए सर। ये भगत जी जो बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? नंद किशोर। नंद किशोर जी, इनका नाम भी नंद किशोर है और बैठे भी हैं नंद लाला की भूमि में, वृंदावन धाम में। हाँ, नंद लाला की भूमि में बैठे हुए हैं, नंद किशोर इनका नाम है। यहाँ ये इस समय बैठे हुए हैं, इस जगह को कहते हैं बंसी भट्ट। यहाँ श्याम सुंदर ने रास रचाया था, महाराज का रासा गोपियों के संग में, वो बंसी भट्ट है। इसके निकट ही एक सुदामा कुटी आश्रम है। यहाँ सुबह, शाम, दोपहर, रात को तीनों टाइम हर आदमी को फ्री भोजन मिलता है।
सुबह बाल भोग मिलता है, इसमें चना बढ़ते हैं। दोपहर को राजभोग होता है, इसमें पंगत होती है, कभी दाल चावल रोटी सब्जी, कभी खीर पूड़ी, किसी दिन बूंदी, किसी दिन गुलाब जामुन, डेली भंडारा चलता है। शाम को भी भोजन की व्यवस्था रहती है। इसके निकट में ये भक्तमाल आश्रम है। यहाँ रहने के लिए हर आदमी को जगह मिलती है, गरीब हो अमीर हो सबको मिलता है। जैसी इसकी पोजीशन है उसी हिसाब से उससे शुल्क लिया जाता है। रहने के लिए उसको विश्राम मिलता है, नहीं होता है तो भी उसको 1-2 दिन के लिए विश्राम फ्री मिलता है। इसका नाम है भक्तमाल आश्रम पूर्णिया। एक्चुअली का ले लो, हाँ जी। इसका नाम है भक्तमाल आश्रम, क्योंकि इसी के सामने है मलूक पीठ जगत गुरु राजेंद्र जी महाराज की। बस यहाँ गोपेश्वर महादेव है, यहाँ से 150 किलोमीटर पर। 150 किलोमीटर, 150 मीटर पर, सॉरी 150 मीटर, 150 मीटर पर, 100 मीटर पर यहाँ से परकम्मा मार्ग है। जो मतलब कहने का मतलब काफी मंदिर है जो यहाँ पर आपको आसपास में दिख जाएंगे। ये प्राचीन वृंदावन है। हाँ। तो दोस्तों सुदामा कुटी है, जो सुदामा कुटी के साथ साथ की ही है ये भक्तमाल कुटी। भक्तमाल आश्रम जो है वो सुदामा के साथ ही बना हुआ है और यहाँ पर आपको घर जैसा वातावरण महसूस होगा। तो श्रद्धालु के लिए जैसे आचार्य जी बता रहे हैं, अभी भी यहीं पे हैं, बताइए आचार्य जी। तो श्रद्धालु अगर आते हैं तो किस हिसाब से उनके ऊपर बोझ पड़ेगा, कितना क्या है, चार्ज है, क्या है? ऐसा है जैसा आदमी है उसी हिसाब से है। मिनिमम चार्ज भी है, गरीब आदमियों के लिए भी है, इस पर नहीं है उसके लिए भी है। इसका कोई नेम नहीं होता है। 50 रुपये में भी आदमी ठहर जाता है, 200 रुपये में भी आदमी ठहरता है, क्यों होता है 1000 रुपये का भी कमरे में भी ठहरता है। तो कहने का मतलब अगर कोई गरीब है तो वो मतलब 50 रुपये में भी रात गुजार सकता है, और अगर कोई ठीक ठाक मीडियम है तो वो 100-200 में भी रात गुजार सकता है। इसके पास नहीं है उसको 2-3 रात फ्री भी जगह दे देते हैं। जिसके पास नहीं है वो फ्री में भी रह सकता है। तो ये दे आप दोस्तों सुन रहे हैं इस वक्त आचार्य जी के मुँह से ही आप कि काफ़ी सुंदर आश्रम है, काफ़ी घर जैसा वातावरण है। तो जब भी कभी आपको यहाँ आना हो तो इस आश्रम में ज़रूर आइएगा। और आश्रम में वैसे तो लोग आना नहीं चाहते, लेकिन ये उस वक्त बहुत जरूरी बन जाता है जिस वक्त यहाँ पर त्यौहार होते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, दिवाली, होली, जन्माष्टमी आदि के ऐसे त्यौहार आते हैं। तो ऐसे समय में जब होटल ये सब फुल हो जाते हैं तो इसी आश्रमों का लोग रुख करते हैं। इसलिए जब भी आओ आश्रम में भी रहो, काफ़ी खूबसूरत जगह होती है, काफ़ी देखने लायक जगह होती है, और परिवार का परिवार यहाँ रहता है, काफ़ी लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे आचार्य जी के साथ बात होगी, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का दृश्य दिखाते हैं आपको। ये जो देख रहे हैं आप, ये इस भक्तिमाल का एक छोटा सा मंदिर है। अगर आप में कोई भी आते हैं, मान लो महिलाएं कोई ये भक्ति भाव वाली है, तो वो आराम से यहाँ पर आकर पूजा पाठ कर सकती है। तो देखिए छोटी सी प्रतिमा रखी गई है, बजरंगबली की प्रतिमा, और बस यहाँ आओ और अपनी भक्ति को कीजिए। प्रभु की भक्ति करने के लिए ही वृंदावन में लोग आते हैं, इसके अलावा और क्या करने आते हैं? बस दर्शन करने के लिए ही वृंदावन में जो भी आता है दर्शन करने ही आता है। और कहते हैं कि ये कृष्ण राधा की धूल है यहाँ पर, ब्रिज की मतलब रज है यहाँ उनका, और उनके उस धूल को अपने सर माथे से लगा के लोग पवित्र होते हैं। तो दोस्तों ये है, और इनको बनाने वाले का नाम भी उकेरा गया है। ये देख सकते हैं आप, ओम प्रकाश शिवालय सन 1992 में बनाया था इसको। तो ये हिसाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको भक्तिमाल आश्रम के बारे में सारा कुछ बताया, किस तरह से, और आचार्य जी ने खुद बताया कि कोई निराश्रित है, गरीब है तो वो फ्री में भी रह सकता है, और किसी कोई गरीब है तो कम पैसे दे सकता है तो 50 रुपये में भी रह सकता है, कोई मध्यम वर्गीय है तो उससे 100-200 ले लेते हैं, और कोई उससे ऊपर है तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार ऊपर भी दे सकता है, 500-700 1000 वाला रूम भी दे देंगे उसको। तो कहने का मतलब कई कमरे ऐसे हैं जिनमें अटैच लेटरिन बाथरूम, कई है जिसमें कॉमन जाना पड़ता है आपको, और परिवार जैसा अंदर रस्सियाँ बनी है, आप कपड़े धो, कपड़े सुखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 24 घंटे यहाँ घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई में आएगी। सुबह की पूजा, दिन की आरती, शाम की आरती, और दिन में गीत संगीत भजन राधे कृष्णा श्री राम हरे राम। तो दोस्तों ये है यहाँ का वातावरण और यहाँ का हिसाब किताब जो भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मैं अब आपसे इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिए।
नहीं दे सकते तो राधे कृष्णा लिख दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में, अपने परिवार फैमिली में इसे शेयर करो, ताकि वो कभी भी यात्रा करने आए तो उन्हें रूम की व्यवस्था नहीं हो रही है तो वो यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ कैसे करके रूम की व्यवस्था हो ही जाती है। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, को जाते जाते कहना चाहूँगा, अटाला चुंगे से आपको सुदामा कुटी आना, बस आप सुदामा कुटी आ जाओ। सुदामा कुटी के आसपास के आश्रम में अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ कई आश्रम मिल जाएंगे। ये तो काफ़ी सस्ता आश्रम मैंने बताया है। और किसी भी आश्रम में आप ठहर जाओ तो आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। कम से 50 से 60 मंदिर और सब ये घाट वाट ये सब कुछ यहीं मिल जाएंगे आपको। बंसी घाट यहीं है, ब्रह्मकुंड यहीं है, गोदा विहार मंदिर यहीं, कांच का मंदिर यहीं है, सब कुछ यहीं है। यहीं से थोड़ा सा आगे जाओगे, घूमते घूमते जाओ, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको निधि वन, राधा रामोद, राधा रमन, राधा वल्लभ, राधा गोविंद के गोपी राधा गोपीनाथ, ये सब आदि किस्म के सारे मंदिर और ये सब कुछ यहीं मिल जाएंगे। केसी घाट यहीं, चीर घाट यहीं, ठीक है, कदम्ब का वृक्ष भी यहीं है, 6000 वर्ष पुराना, सब कुछ यहीं मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय मेरो वृंदावन धाम दोस्तों, धन्यवाद।